जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, आज जो हमारा है वो है मॉक नंबर 2 गाइस। मैंने आपको वादा किया था कि कोशिश करूंगा मैं टोटल आपको 10 मॉक एग्जाम से पहले पहले मैं आपको करवा दूं। एक ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, अभी आपका दूसरा मॉक टेस्ट है। अभी आप कोशिश में करूंगा इसको। आपने देखा होगा कि आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है। अब आपको 25 मिनट मिलेंगे रीजनिंग के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 35 प्लस तो यहाँ पे स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वांट कितना भी कर लोगे ना आप, तब भी आपके 25 तक लास्ट, वो भी आप अगर एवरेज हो तो। उसके बाद जो ज्यादा बच्चा क्वांट इसकी फेवरेट होती है, वो 30 से 35 लेके आता था गाइस। बट अब जो होगा ना स्कोर, वो आपका 25 से लेके 30 तक बीच में हो जाएगा। मतलब एवरेज अगर 25 मार्क्स यहाँ से आते हैं और अगर आप 35 यहाँ से लेके आते हो, तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा 60। और ये बहुत ही अच्छा स्कोर गार्ड माना जाता है अगर आप प्री लेवल की बात करते हो, वो भी पीओ की स्पेशली। तो अगर आपका स्कोर अगर 55 से लेके 60 के बीच में आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में आप जा रहे हो गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक नंबर 2 गाइस। ठीक है, देखो, सबसे पहले सबसे पहले मेरे 5 जो क्वेश्चन आए हैं वो बेस्ड है आपके पजल पे गाइस। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मंथ बेस्ड पजल है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या दिया गया है मुझे, इसके अंदर दिया गया है कि 9% है ए से लेकर गोइंग टू अ सिनेमा इन डिफरेंट मंथ। ठीक है, वो आपके जनवरी मंथ में जाते हैं। ठीक है, वो आपके मार्च मंथ में जाते हैं। इसके बाद हो गया आपका अप्रैल, फिर जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मतलब एक तो 9% हो गए, 9 ही मंथ आपको दे दी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9%, 9 मंथ। मतलब हर एक मंथ में कोई 1% आपका जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आपको क्लास में मिलेगी ना, वो रात को 9 बजे मिलेगी। ठीक है, एक दिन जो आपका चलेगा 1008 पजल की सीरीज, और दूसरे चलेगा हमारा मॉक टेस्ट गाइस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आपको रात को 9 बजे हमारा कंटेंट मिलेगा गाइस। यहाँ से स्टार्ट होती है बी गोस मंथ, बी गोस टू द मूवी इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज बट आफ्टर जुलाई। देखो, सबसे मुझे पहले पता है कि जो आपका इसमें होते हैं 31 दिन, इसमें 31, इसमें 30, इसमें 30, इसमें 31, इसमें 30, इसमें 31, इसमें 30 और इसमें 31। तो जुलाई के बाद आपका कहीं जाएगा कौन, या आपका बी इवन नंबर ऑफ डेज में। तो जुलाई के बाद एक तो सितंबर मंथ होता है, एक आपका नवंबर मंथ होता है जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज होते हैं। एच गोज इमिडिएटली बिफोर ई, ई से जस्ट पहले आपका आएगा एच। जी गोज इमिडिएटली आफ्टर आई, तो आई के जस्ट बाद आपका जाएगा जी। एफ डज नॉट गो आफ्टर एफ, सॉरी, एफ डज नॉट गो आफ्टर ई, तो ई से पहले मेरा एफ जाएगा। ओनली 2% बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में दो है ना। चलिए, दो पॉसिबिलिटी है इसके अंदर भी, मैं दोनों साथ में ही बना लेता हूँ। ठीक है, ये बी यहाँ पे हो गया, तो देखो 1 2 यहाँ पे ए आ जाएगा एक बार, 1 2 ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा। इसमें देखो 1 2 यहाँ पे मेरा ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए, सी गोज 2% बिफोर ए, मतलब ए और सी के बीच में 1% आएगा, सी पहले आएगा। एक सी यहाँ पे, एक छोड़ के सी मेरा यहाँ पे, इसमें देखो एक छोड़ के सी मेरा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिफोर सी सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग आफ्टर डी। तो डी के बाद सी के पहले देखो कितने आ रहे हैं इसमें, इसमें देखो आपके 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 किसके बाद हो जाएंगे, डी के बाद। इसमें सी के बाद देखो, सी से पहले तो कोई नहीं है, तो डी के बाद भी कोई नहीं आएगा। इसमें देखो 2% है, तो इसके पहले भी ए, इसके बाद भी आपके 2% हो जाएंगे। फटाफट कर रहा हूँ, 25 मिनट टारगेट होना चाहिए। ओनली 1% गोज बिटवीन डी एंड आई,
तो डी और आई के बीच में यहाँ पे देखो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। इसमें देखो डी और आई, इसमें देखो डी और आई पॉसिबल है कि यहाँ पे आ जाएगा आई। अब देखो आई के बाद जी होगा तो ये केस मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें देखो आई के बाद जी। अब इसमें देखो हमारी जो पॉसिबिलिटी बन रही थी ना कि आई के बाद जी आएगा, तो यहाँ पे तो आई पॉसिबल नहीं है, आई के बाद जी आना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा आई हो जाएगा, ये मेरा जी हो जाएगा। अब ई से पहले एच है, ई से पहले एच इमीडिएट, तो यही पॉसिबल है, और ई से पहले एच मेरा ये पॉसिबल है। आप इसको हटा दो। अब देखो ई से पहले एफ होगा, तो ई से पहले एफ पॉसिबल है क्या, नहीं, ये केस मेरा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ई से पहले एफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखो तीन जो सवाल ना मेरे वो बेस्ड है किस पे, आपके इन सॉरी स्लॉग्स पे बेस्ड है। इसमें गलतियां बहुत ज्यादा आती है, आप गलतियां मत करना गाइस। अगर आप श्योर हो 100% तभी अटेम्प्ट करना, अदरवाइज मत करना गाइस। ओनली फ्यू वाले में बच्चों के साथ गलतियां होती है गाइस। इसमें क्या बोला, नो जीमेल इज ईमेल, कोई भी जीमेल का रिलेशन किसके साथ नहीं है, आपका ईमेल के साथ नहीं है। ऑल ईमेल्स आर याहू, पूरा का पूरा ईमेल क्या है आपका, याहू है, ज्यादा ही बड़ा बन गया। ओनली फ्यू गूगल इज ईमेल, जीमेल सॉरी, तो गूगल का ओनली फ्यू बोला है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गूगल हो जाएगा। ठीक है, इसका कुछ पार्ट ऐसा होगा जिसके अंदर नहीं जाएगा। पहला फॉर्मूला कहता है कि सम गूगल इज नॉट याहू, सम गूगल इज नॉट याहू, ये हमें पता थोड़ी है, क्योंकि रिलेशन मुझे किसके साथ दिया था, जीमेल का ईमेल के साथ, इसके साथ थोड़ी दिया था जीमेल का। ये क्या हो जाएगा, नॉट फॉलो। नो याहू इज ईमेल, नो याहू इज ईमेल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, तो ये भी नहीं होगा मेरा, तो आंसर क्या हो जाएगा, neither conclusion 1 और 2 is follows। चलिए नेक्स्ट जो कहता है कि some fishes are cat, तो some fishes क्या है मेरा, cat हो गया। only few dogs are cat, only few dogs, और इसका कुछ पार्ट ऐसा जो इसके अंदर नहीं जाएगा। no fish is animal, कोई भी फिश आपका एनिमल नहीं है। पहला कहता है कि कंक्लूजन, पहला कहता है कि सम डॉग आर फिश, सम डॉग आर फिश नहीं पता हम। सम कैट आर नॉट एनिमल, तो सम कैट, देखो ये कुछ पार्ट इसके अंदर जॉर्जिया इसके अंदर नहीं जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन इज फॉलोस। पढ़ते नेक्स्ट सवाल पे। ऑल मैंगोज आर येलो, पूरा का पूरा मैंगो किस पे जा रहा है आपका, येलो पे जा रहा है। नो येलो इज ग्रीन, नो येलो इज ग्रीन। सेकंड बोला सम एप्पल आर ग्रीन, सम एप्पल आर ग्रीन। ठीक है, सम मैंगो बीइंग ग्रीन इज नॉट पॉसिबल, सम मैंगो इज ग्रीन इज नॉट। अब रिलेशन किसके साथ दिया था मुझे, येलो का ग्रीन के साथ, मैंगो के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो पॉसिबल क्या होगा मेरा, सही होगा। ऑल येलो कैन बी एप्पल, ऑल येलो कैन बी एप्पल हो सकता है, डाउटफुल है, डाउटफुल के साथ क्या होता है मेरा, पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होगी, सही होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 कंक्लूजन इज फॉलोस। चलिए नेक्स्ट कहता है कि फ्यू मोबाइल्स आर टीवी, कुछ मोबाइल आपके क्या है, टीवी है। फ्यू टैबलेट्स आर एंड्रॉइड, है ना, और नो टीवी इज एंड्रॉइड, ये एंड्रॉइड हो गया। और फ्यू टैबलेट आर एंड्रॉइड, तो फ्यू टैबलेट है, ये इसको टैबलेट, ठीक है। चलिए फ्यू मोबाइल्स आर टैबलेट, फ्यू मोबाइल्स आर टैबलेट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। फ्यू मोबाइल्स आर नॉट एंड्रॉइड, फ्यू मोबाइल्स आर नॉट एंड्रॉइड, तो इसका कुछ पार्ट ऐसा आना जो इसके अंदर नहीं जा रहा, तो इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंक्लूजन ओनली सेकंड इज फॉलोस। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे 9 सवाल हो गए, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझाए गए। अब आपकी फिर वापस पता लग गई 8% है जो आपके स्टेट में बैठे हैं, सबका फेस साउथ की डायरेक्शन में है। दे बिलोंग टू डिफरेंट टीम्स, दैट इज इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये आपके दे रखेगा। ठीक है, चलिए तो मेरे पास क्या है, देखो मैं बनाता हूँ पहले 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका फेस क्या है मेरा, साउथ डायरेक्शन में। और जब साउथ डायरेक्शन में होती है ना आपकी, तो आपको पता है ये मेरा क्या होता है, राइट हैंड होता है। ठीक है, और ये मेरा लेफ्ट हैंड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इंफॉर्मेशन देखते हैं गाइस। सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ हु बिलोंग्स टू नेपाल, नेपाल के थर्ड राइट में आपका सी आएगा।
ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू नेपाल एंड इंडिया। तो नेपाल और इंडिया के बीच में आपका 1 पर्सन आएगा, ठीक है, आएगा, नेपाल और इंडिया के बीच में 1 पर्सन आएगा, ठीक है। बी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हु बिलोंग्स टू इंडिया। तो आपके देखो, अभी ध्यान रखना, और इंडिया के इमीडिएट लेफ्ट में आपका बी आएगा। ओनली 2 पर्सन बी और ए, बी और, सही से लिख देते हैं, बी और ए के बीच में आपके 2 पर्सन आएंगे। ए इज नॉट नाइबर ऑफ सी, ए और सी दोनों पड़ोसी नहीं है। द वन हु बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड इज सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के जस्ट राइट में आएगा आपका न्यूजीलैंड वाला, ठीक है। तो न्यूजीलैंड को NZ लिख देता हूँ, ठीक है। जी बिलोंग्स टू पाकिस्तान एंड सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। दो पॉसिबिलिटी बनती है मेरी, तो बना लूंगा साथ में, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो एक बार मेरा क्या होगा, जो जी है वो एक बार मेरा राइट हैंड से आ जाएगा इस एंड पे, एक बार मेरा वो लेफ्ट हैंड से आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बोला कि सी इज नाइदर बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया नॉर अफगानिस्तान, ठीक है। भाई सी का रिलेशन अफगानिस्तान से नहीं आएगा, नहीं आपका वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करेगा। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एफ। तो देखो इस केस में एफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट हैंड में पॉसिबल नहीं, इस केस में मेरा एफ यहाँ पे आ जाएगा। एफ डज नॉट बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड नहीं आएगा, यहाँ पे न्यूजीलैंड नहीं आएगा। ही बिलोंग्स टू श्रीलंका, ई जो है मेरा वो श्रीलंका से बिलोंग करेगा। मोर देन 4 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एच, ई और एच के बीच में मोर देन 4 का मतलब है कम से कम 5, 6 भी हो सकते हैं और इससे ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि टोटल पर्सन मेरे पास कितने हैं, 8 ही है। ही इज नॉट नाइबर ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो आपका ऑस्ट्रेलिया है और डी दोनों एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे गाइस, ठीक है, ये पड़ोसी नहीं होंगे, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। अब हम चेक करते हैं बाकी, ठीक है। बी और ए के बीच में 2 है और नेपाल के थर्ड राइट में सी है ना। नेपाल यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 2 3 पॉसिबल है, नेपाल यहाँ पे लिख सकता हूँ सी पॉसिबल, नेपाल यहाँ पे लूंगा तो सी पॉसिबल है, नेपाल यहाँ पे आएगा तब भी सी पॉसिबल है, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है ना। चलिए अब देखो, मैंने तो करवाने के लिए आपको स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन करवाने हैं, बट आपको क्या करना है, जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ जस्ट चार्जर चालू कर देता हूँ, ठीक। हाँ कहाँ पे थे हम, देखो तो मैंने क्या है कि आपको पता है कि मैं पूरा पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, इसलिए मैं स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ। आप ऐसा मत करना, आप जो क्वेश्चन पहले आ रहे फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, 2 राउंड में पेपर को सॉल्व करो। पहले राउंड वो करना जो फटाफट आपकी स्पीड की तरह हो जाए, वो कर लेना, इनइक्वालिटीज, लॉग्स, अल्फान्यूमेरिक सीरीज या नंबर सीरीज अगर ऐसा है तो कुछ कर लेना, उसके बाद आप पजल पे आना, ठीक है। अब देखो इसमें चेक करने के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि पीयू लेवल का सवाल है, तो इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब देखो ई और एच के बीच में कम से कम 5 आएंगे, अगर मैं यहाँ पे लूँ 1 2 3 4 5 पॉसिबल है ना। और ई मेरा श्रीलंका से बिलोंग करेगा गाइस, ठीक है। एक काम करते हैं हम, देखो ये ना कनेक्ट हो रहे हैं, ये वाला और ये भी हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ। देखो अगर मैं सपोज नेपाल को यहाँ पे लेता हूँ, तो नेपाल से बिलोंग करता है, तो 1 2 3 यहाँ पे सी आ जाएगा, है ना। और नेपाल और इंडिया के बीच में 1 है, तो ये इंडिया आ गया यहाँ। पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कुछ। अब इंडिया के इमीडिएट लेफ्ट में, इंडिया के इमीडिएट लेफ्ट में आपका बी आ गया, ठीक है, अभी तक तो सही हो रहा है। बी और ए के बीच में 2 है, 1 2 पॉसिबल है क्या, नहीं, हटाओ फिर, यही पॉसिबिलिटी ऐसे चेक करना होता है। अब नेपाल आप यहाँ पे ले सकते हो, नहीं, 1 2 3 नहीं आएगा मेरा, तो मैं क्या करता हूँ, नेपाल को यहाँ पे लेता हूँ,
कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं क्या करता हूँ, नेपाल को यहाँ पे ले, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। नेपाल को यहाँ पे लिया सपोज, है ना। तो नेपाल के थर्ड राइट में सी है, तो 1 2 3 यहाँ पे मेरा सी आ जाएगा, है ना। अब देखो नेपाल और इंडिया के बीच में एक है, इंडिया यहाँ भी पॉसिबल है, इंडिया यहाँ भी पॉसिबल है, बट इंडिया यहाँ पे लेते हो तो इमीडिएट लेफ्ट बी पॉसिबल नहीं होगा। तो अब आपको पता चल गया ये आ गया इंडिया से बिलोंग करने वाला पर्सन, ठीक है, ठीक है। अब इसके लेफ्ट में आएगा आपका बी, 1 2 छोड़ के ए पॉसिबल नहीं, 1 2 छोड़ के ए मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ए के इमीडिएट राइट में न्यूजीलैंड वाला पर्सन है, तो न्यूजीलैंड मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब अब देखो, ये आपका श्रीलंका से है, ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे श्रीलंका। 1 2 3 4 5 तो होने चाहिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एच। अब देखो पर्सन कौन सा बचा, डी, ये हो गया। अब देखो डी मेरा और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे नहीं आएगा, सी मेरा ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग नहीं करेगा, देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा, यहाँ पे अफगानिस्तान भी नहीं आएगा, और न्यूजीलैंड के यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा, है ना। अब देखो ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है ना। और तो इन्फॉर्मेशन नहीं रह गई हमारी। इज नॉट नाइबर ऑफ सी भी सही है, जी बिलोंग्स टू पाकिस्तान, ये पाकिस्तान था, ठीक है, ठीक है, ये देखा, ये पाक से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया की जगह बची ये वाली, ठीक है। अफगानिस्तान यहाँ पे नहीं आएगा, तो अफगानिस्तान आपका आ जाएगा यहाँ पे, बची भी एक कंट्री हो जाएगी आपकी, कौन सी है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका यहाँ बन गया सवाल। तो अब आपको क्या करना है, बाकी के केस चेक करने ऊपर वाले के अंदर गाइस, ठीक है। मेरा बन गया तो मैं दोबारा चेक नहीं करूंगा, देखो मैंने चेक किया, मेरा बन गया इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बट अगर नहीं बनता तो दोबारा मैं चेक करता। तो ये चीजें आपको भी करनी, अगर 3 पॉसिबिलिटी बन रही है तो तीनों बनाओ गैस। ऐसा नहीं कि पहला चेक किया फिर दोबारा पढ़ोगे फिर दूसरा चेक किया, ऐसे नहीं हमारे पास तो 25 मिनट है हम आराम से करेंगे पेपर को, नहीं, कोशिश यही करनी है जितना हो फर्स्ट राउंड में कर लो पहले स्पीड वाला क्वेश्चन, उसके बाद अगर आपकी 3 पॉसिबिलिटी बन रही है तो आप उसको बनाओगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब ये आया है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर इन द वर्ड, एक वर्ड दे रखा मार्केटिंग, MARKETIN और जी। अब हम चेक करेंगे, देखो एम से मुझे जाना है, MNOPQRSTU बन रहा है कि नहीं, ABCDEFGH नहीं बन रहा, RST नहीं, RSTU नहीं बनेगा, KLMN नहीं है, KLMNOP नहीं है, EFGHI नहीं है, EFGHI नहीं बन रहा, TUV नहीं होगा, IJKLMNO नहीं बन रहा, IJK नहीं बन रहा, NOPQRSTU नहीं बन रहा, G के बाद HI, JKLMNO कितने पेयर बन रहे हैं आपके, ओनली फॉर एक पेयर बन रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, सेकंड राउंड के अंदर अटेम्प्ट करना है, ठीक है, पहले राउंड में नहीं करना है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, फिर आपका एक और पजल बन गया, क्योंकि आपका पता ही है पीओ लेवल का सवाल है तो पजल तो 4 तो मिनिमम आएगी, ज्यादा अच्छी किस्म की तो हुई, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आपको 5 पजल भी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें बोला गया है सिटिंग अराउंड रेक्टेंगुलर टेबल, एक आपकी रेक्टेंगुलर टेबल है, क्या है, एक हमारी रेक्टेंगुलर टेबल, टेबल जी सीधे बन जाओ, यह आपकी एक रेक्टेंगुलर टेबल है, इसमें बोला गया है फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, बहुत बढ़िया, किस्मत आ गई, ऐसा सबका फेस सेंटर की तरफ दिया, 1 पर्सन सिट ऑन द स्मॉलर साइड, एक आपका यहाँ बैठा है, टोटल 8 है,
और 3% सिट ऑन द ईच लॉन्गर साइड, मतलब कॉर्नर पे नहीं दिया, बहुत अच्छा बढ़िया बात है। तो 1 2 3 4 5 और 6, फटाफट कर रहा हूँ आज, लास्ट टाइम की तरह, मतलब जैसे मैं करवाता हूँ वैसे नहीं करवा रहा गाइस। पी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड राइट में आपका पी बैठा है, बोथ पी एंड क्यू सिट लॉन्गर साइड, ये हो सकता है। अब देखो कैसे करोगे, यहाँ पे लोगे तो 1 2 3 पॉसिबल है, क्यों यहाँ पे लोग 1 2 3 केस पॉसिबल है। ओनली 3% सीट बिटवीन पी एंड एम, पी और एम के बीच में आपके 3 है, कौन कहाँ बैठेगा वो हमें नहीं पता। आर सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के सेकंड लेफ्ट में आपका आर बैठा है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड पी इज 1 लेस देन, देखो आर और पी के बीच में क्या होगा, एक कम आएगा, किससे, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड एल, एम और एल से आप क्या करोगे, एक कम कर देना गाइस, उतने आपके किस में आ जाएंगे, आर और पी के अंदर। when counted both side of left of R and L, ठीक है, R के लेफ्ट में काउंट करो और L के लेफ्ट में काउंट करोगे तब 1% सिट बिटवीन N और L, N और L के बीच में 1% है, वो फेस पर्सन वो सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K, K के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन बैठेगा ना उसके सामने आपके भाई साहब कौन आएंगे, O आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम चेक करते हैं, देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेता हूँ Q को, यहाँ पे जो बोला ना कि दोनों आपके लॉन्गर साइड में बैठे हैं, क्योंकि थर्ड राइट में 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे पी आ जाएगा। अब देखो पी और एम के बीच में 3 है, तो देखो राइट में देखते, लेफ्ट में देखो 1 2 3, एम यहाँ पॉसिबल है, 1 2 3 एम की जगह तो कंफर्म होगा यही आए। अब एम के सेकंड लेफ्ट में आर है, यहाँ पे आर आ जाएगा। अब देखो आर और पी के बीच में एक आ रहा है, व्हेन काउंटेड लेफ्ट साइड, तो एम और एल के बीच में भी एक आएगा जब लेफ्ट साइड ऑफ, सॉरी एक कम होना चाहिए, अब यहाँ तो एक आ रहा है, मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी। चलिए अब मुझे क्यू को लेना पड़ेगा यहाँ, तो 1 2 3 मेरा पी यहाँ पे, अब देखो 1 2 3 तो ये मेरा एम हो जाएगा, एम के सेकंड लेफ्ट में आपका आर आएगा, पी और एम के बीच में 3 ही बोला ना, पी हाँ, 1 2 3 एम, 1 2 3 एम यही तो आएगा। वन ये वन काउंटेड बोथ आर एंड एल, आर और पी के बीच में एक आ रहा है, तो एल कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है क्या, पी से थर्ड राइट ऑफ क्यू, क्योंकि 1 2 3 पी सही तो है, और पी एंड क्यू से लॉन्गर साइड, दोनों लॉन्गर साइड आ रहे हैं। ओनली 3% पी और एम, आर से एम के सेकंड लेफ्ट में आपका आर आ रहा है, ठीक है, आर और पी के बीच में एक आ रहा है, मतलब पी एम और एल के बीच में 0% आनी चाहिए, नहीं दो आएगी, सॉरी सॉरी, ये देखो यहाँ पे गलती कर दी मैंने, आर और पी के बीच में एक आ रहा है ना, तो यहाँ पे दो आएगी, देखो 1 2 यहाँ पे एल हो जाएगा, सॉरी सॉरी गाइस, एक गलती कर दी है। अब देखो एन और एल के बीच में एक है, तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो एन मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब के इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठा है, के इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठा है यहाँ पे ओ नहीं हो सकता, तो के इमीडिएट लेफ्ट में आपका ये बैठा है, इसके सामने आपका ओ आ जाए, बन गया सवाल। एक मिस्टेक मैंने कर दी थी, क्या कर दी थी, ये वाली, उसने बोला था एक कम है गाइस, ना कि पी और एल एक ज्यादा होगा गाइस, ठीक है, एक कम बोला था, ठीक है, ये बन गया आपका सवाल, ऐसे आपको करना है, ठीक है। अब आया आपके एक वर्ड दे रखा है इम्प्लॉयज, ठीक है, इम्प्लॉयज दे रखा है, क्या बोला गया, इफ ऑल द वोवल्स आर अरेंज फर्स्ट, सबसे पहले मुझे क्या करना है, वोवल्स को करना, तो वोवल 1 2 3 4 अल्फाबेटिक ऑर्डर है, तो हटा दो, फिर इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको और ओ। अगर बोला ऑल कॉन्सोनेंट आर अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो देखो आपका सबसे पहले आता है एम, सॉरी एल, फिर आपका एम, फिर आपका पी, फिर एस, फिर वाई, आप इसको भी हटा दो। अब आगे बोला देन द वोवल्स आर रिप्लेस्ड बाय प्रीवियस लेटर, बहुत बढ़िया, टी टी टी, उससे पहले क्या आता है आपका एन, फिर कॉन्सोनेंट आर
रिप्लेस बाय नेक्स्ट लेटर, एल के बाद एम, एम के बाद एन, पी के बाद क्यू, एस के बाद टी, वाई के बाद जेड। तो विच लेटर विल बी द फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड? तो देखो 1 2 3 4 5, पांचवा कौन सा मेरा? एम है गाइस। ऐसे सवाल को अटेम्प्ट पहले किया हुआ। अब आगे मेरे 3 क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? ये आपके बेस्ड है ब्लड रिलेशन पे गाइस। अब फैमिली कंस्टेंट 9 पर्सन है यार। 3 मैरिड कपल है, नो सिंगल पेरेंट हेल्थ चाइल्ड, कोई भी सिंगल पेरेंट का चाइल्ड नहीं होगा। एच इज फादर इन लॉ ऑफ के, एच जो है वो फादर इन लॉ है किसका? ए का। हु इज ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ एल, ये ओनली डॉटर इन लॉ किसकी? एल की। तो ये कंफर्म हो गया। बोथ आई एंड एस आर सिबलिंग, आई और एस आपके सिबलिंग मतलब रिलेशन में है, मतलब कजन हो सकते हैं या भाई बहन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट मैं ये सोच के चलूंगा भाई बहन। ओ इज द सन ऑफ टी, टी का सन कौन है? आपका ओ है, ओ है, ठीक है। ओ इज द ओनली सन ऑफ एल, एल का ओनली सन है। और टी, तो टी मेरा कंफर्म हो गया, यही आएगा, है ना? ठीक है। क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आई सिस्टर, ठीक है। एल हैज 3 चिल्ड्रन, आई के 3 चिल्ड्रन, 1 2, ठीक है। टी इज द अंकल ऑफ एन, टी इज द अंकल ऑफ एन, कुछ होगा ऐसा, एन और एस सेम जेंडर है गाइस, ठीक है। देखो इसने क्या बोला, क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ, देखो अगर मैं एक ये यहाँ पे लू, तो छोटा बनाता हूँ, ये अगर मैं लू ऐसे, देखो क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आई सिस्टर, आई की सिस्टर होगी कोई एस, और आई की सिस्टर होगी कोई आपकी एस, उसका ब्रदर इन लॉ है, तो ये भी सिस्टर हो गई, दोनों आपकी बहनें हो गई। अब टी इज द, ये हो गया टी चाहिए, देखो क्या बोला था, ओ इज द सन ऑफ टी, ओ इज द सन ऑफ टी, एन और एस आगे क्या बोला था कि टी इज द अंकल ऑफ एन, एन मेरा यहाँ पे आ जाएगा, एन और एस का सेम जेंडर है, तो बन गया गैस। तो हाउ मेनी मेल मेंबर इन द फैमिली, तो देखो 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर है। बाकी क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। 8% है, या आपका आ गया ईयर बेस। चलिए 1992, 1994, ओके, ये 2000 हो गया, ये 2004 हो गया, ये 2009 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं, तो 1990 भी तो है ही, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपने बना ली, ठीक है। इसमें आपकी कैलकुलेशन तो मार के चलता हूँ बहुत अच्छी होगी। आपको क्या करना है, एक माइनस करना है, रिस्पेक्ट टू किसके बोला? 2021 के, तो 2021 में से एक माइनस कर लो, 1990 अगर आप माइनस करते हो तो 1 और 3, मतलब ये 31 साल का है पहला पर्सन, ठीक है। चलिए अब, ठीक है, अब कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है, तो अब 2 माइनस कर दो, 29 साल, तो 2 बढ़ रहा है तो 27 साल, इसमें 2 बढ़ रहा है तो आप 25 साल, है ना। इसमें कितना? 1 बढ़ा तो ये 24 साल, इसमें देखो 3 बढ़ा तो ये 21 साल, फिर 4 बढ़ा 17 साल, फिर कितना बढ़ा? ये 5 बढ़ा, तो आप कितना करो? 12 करो, ठीक है। पहला काम खत्म। ए वॉज एल्डर देन जी, ए इज एल्डर देन जी बट यंगर देन डी, बट छोटा किससे है? वो डी से। एज ऑफ सी इज मल्टीपल ऑफ 3, सी की जो एज आएगी मल्टीपल ऑफ किसका है? वो 3 का है, बट नॉट यंगेस्ट, मतलब सी मेरा यहाँ पे नहीं आएगा। सी मेरा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, 3 पॉसिबिलिटी है, मैं तीनों बनाऊंगा, ठीक है ना। चलिए सी मेरा यहाँ पे हो सकता है, सी मेरा ये भी हो सकता है, और सी मेरा 27 साल का भी हो सकता है, ठीक है। हटाओ फिर, आगे बोला ओनली 2% बोर्न बिटवीन एफ एंड सी, देखो 1 2 सी, अब देखो एक एफ होगा, इसमें तो कंफर्म आ गया, एफ मेरा यहाँ पे होगा। अब इसमें देखो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नीचे है, तो 1 2 एफ यहाँ पे हो जाएगा।
बट इसमें देखो एक दो एफ यहाँ भी हो सकता है, एक दो एफ यहाँ भी हो सकता है, हटाओ अभी आप। डिफरेंस बिटवीन एफ एंड बी इज 4 साल। बी और एफ का बीच में जो डिफरेंस होगा वो 4 साल है, बट ये मुझे नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, अगर बोला कि एज मैनी पर्सन बोर्न आफ्टर बी इज बोर्न बिफोर बी, बी के बाद जितने पर्सन होंगे उतने आपके ई से पहले होंगे। ओनली 2% बिटवीन ई एंड एच, ई और एच के बीच में 2% ही पैदा होंगे। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया। अब देखो यहाँ पे 27 साल का पहला केस है, तो बी मेरा या तो 31 साल का होगा या 23 साल का होगा। अभी तो पॉसिबल है 4 साल, तो ये 27 से 4 23 पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पे मेरा बी आ जाए। फर्स्ट केस सही है। अब इसमें देखो, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एफ को यहाँ पे लेता हूँ। एफ मेरा 12 साल का है, तो 12 से कम तो हो सकता, अब देखो 16 साल का होना चाहिए, पॉसिबल है कि नहीं। तो अब आपका क्या होगा, 1 2 एफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें देखो आप 29 में 4 करोगे तो 25, तो ये मेरा बी यहाँ पे पॉसिबल है। इसमें देखो 21 साल का है, तो 21 से 4 माइनस को 17 पॉसिबल, 21 से 4 25 पॉसिबल। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ साथ साथ में। एफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस होना चाहिए गाइस, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। बट क्या कुछ मूर्ख बच्चे होते हैं, बाद में कमेंट जरूर करते हैं गाइस। एफ से 4 जोड़ा तो ये बी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरा बी। ठीक है, अब देखो बी से बाद में कितने आ रहे हैं, यहाँ पे देखो कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, तो अब सी से पहले भी 7 हो जाएंगे। तो देखो ए 1 2 3 4 हो रहे हैं, 1 2 3 4 नहीं पॉसिबल, हटाओ फिर आप इसको। इसमें देखो बी के बाद कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे मेरा ई आ जाएगा। अब यहाँ देखो बी के बाद 1 है, तो ई के पहले भी 1 होगा, हटाओ फिर आप इसको। ई और एच के बीच में 2 है, 1 2 यहाँ पे मेरा एच आ जाएगा। अब इसमें देखो 1 2 एच पॉसिबल है, 1 2 एच पॉसिबल है। इसमें देखो 1 2 एच मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डी बड़ा है ए से, ए बड़ा है जी से। ठीक है, तो ये मेरा सवाल का आंसर होगा। बट फिर भी अगर मैं चेक करूँ, जस्ट अ मिनट, अगर मैं देखूँ ये तो ये भी पॉसिबल है, डी ए जी, है ना। इसमें कुछ ऐसी, ए इज अल्टर देन बट नॉट सी इज मल्टीपल ऑफ 3, ओनली 2% एफ और सी। अच्छा जी, इसमें देखो एक इंफॉर्मेशन मिस कर दी गाइस। इसमें देखो आंसर तो यही होगा मेरा, बट इसमें देखो क्या है, देखो 1 2 एच पॉसिबल है, उस हिसाब से भी डी ए जी आ सकता है। और अगर मैं यहाँ पे लूँ 1 2 एच, तब भी डी ए जी पॉसिबल है, तो इसमें भी डी ए जी पॉसिबल है। आप इसको फर्स्ट पॉसिबिलिटी के साथ मान के चलो, बट इसमें तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो मिस्टेक मिस्टेक होगी, मैं आपको करेक्ट करके दे दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। तीन जो सवाल आए आपके वो आए डायरेक्शन बेस्ड। क्या बोला गया, ए इज 17 मीटर वेस्ट ऑफ बी। बी के 17 मीटर वेस्ट में कौन है, आपका ए है। सी इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, 7 मीटर नॉर्थ में कौन है, आपका सी है। डी इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ सी, ये 5 मीटर वेस्ट में किसके, डी हो जाएगा सी के। ई इज 9 मीटर साउथ ऑफ डी, ये 7, ये 2 हो जाएगा, कौन ई हो जाएगा यहाँ पे। एफ इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ ई, 5 मीटर वेस्ट में कौन हो जाएगा, आपका एफ हो जाएगा। जी इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, ये 4 यहाँ पे 2, ये 2 यहाँ पे हो जाएगा जी। एच इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ जी, अब देखो 5 5 10, यही आएगा नहीं आप, 7 मीटर में कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया वो क्या कहता है कि इफ जेड इज एग्जैक्टली मिडल ऑफ जी और एफ, जी और एफ के बीच में यही आएगा कौन, आपका जेड। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जेड और बी, जेड और बी के बीच में 5 ये 5 ये 10, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखो, ये मेरा आया इनइक्वालिटी गाइस। पहला क्वेश्चन कहता है 33 कहता है कि मुझे आई से एम की तरफ जाना है, आई से जे, जे से एस, एस से मुझे एम जाना है। पॉसिबल सारे, और प्रायोरिटी हमेशा किसको दोगे आप, ग्रेटर देन को, तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा जो कह रहा है जे से मुझे टी जाना है,
ए से मैं एम एस जा सकता हूँ, एस से मैं एम, एम से टी, और प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ग्रेटर देन वाले को, तो ये भी क्या हो जाएगा सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। फिर बोला गया पी से मुझे टी जाना है, पहला पी से वी इक्वल टू जेड है, या देखो पी से वी से मैं टी जा सकता हूँ, तो पहला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला ई से मुझे क्यू जाना है, ई देखो आप ई से पी जा सकते हो, पी से वी, पी से आगे जा सकते हो, नहीं जा सकते, तो पहले दूसरा गलत हो गया। अब देखो जेड से मुझे क्यू जाना है, जेड से वी से आगे नहीं जा सकता, मैं टी तो जा सकता हूँ, टी से आगे नहीं जा सकता, इसका भी क्या हो जाएगा, थर्ड गलत हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलोज। पढ़ते हैं नेक्स्ट। 35 नंबर का सवाल कहता है, तीन सवाल आपके ये आएगा। क्यू से मुझे एम जाना है, क्यू से एस जा सकता हूँ, एस से जेड, जेड से वी, और वी से मैं एम जा सकता हूँ, तो पहला सही हो जाएगा, ठीक है। फिर जो कहता है वी से क्यू, वी से आप जेड जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते, ना वी से एम जा सकते हो, बट एम कहीं और है कि नहीं, तो सेकंड क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एस से एम, एस से जेड, जेड से वी, बट देखो यहाँ से एस से आप जा सकते हो क्या क्यू की तरफ, नहीं आप देखो, तो मतलब क्या है, एस से मुझे एम जाना है, एस से जेड, जेड से वी से आप एम जा सकते हो, बट प्रायोरिटी किसको मिल रही है, आपको ग्रेटर देन को, बट यहाँ पे क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलोस। देखो अब जो लास्ट सवाल जो आया ना मेरा, वो आया फ्लोर बेस। क्या बोला गया है, हिंदी में रह गया इसका। 9% है जो आपके 9th फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं, तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है। चलिए अभी क्या बोला गया है, नो 2% सेफ नोटिंग, नॉट मोर देन 1% लिव बिल अबाउट डी, डी के ऊपर या तो एक रहेगा या फिर जीरो, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी बनेगी, वो आपको दोनों समझा रहे हैं। देखो या तो डी आपका 8th फ्लोर पे रहेगा, या डी मेरा टॉप पे रहेगा, और उसने पहले बोल दिया कि एक से ज्यादा नहीं रहेगी किसके ऊपर, डी के ऊपर। ओनली 4% लिव बिटवीन डी एंड सी। देखो 1, 2, 3 यहाँ, सर 4 बोला है ना, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे सी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे सी हो जाएगा। जे लिव्स इमीडिएट बिलो सी, जे इमीडिएट बिलो सी के, यहाँ पे आ गया एक बार यहाँ पे आ गया। ओनली 2% लिव बिटवीन जे एंड ए, 1, 2 छोड़ के ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा, 1, 2 छोड़ के ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ओनली 2% लिव बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई के बीच में 2% है। एफ इज ऑन इवन नंबर फ्लोर, अबाउ ई बोला है, ठीक है, अबाउ बोला है ना ई, ये इवन पे आएगा, ठीक है। एफ यहाँ पे पॉसिबल है, एफ यहाँ पे, अभी एफ यहाँ पे लेते हो तो 1, 2 ई पॉसिबल ही है, एफ मेरा आ जाएगा 4th फ्लोर पे, यहाँ पे मेरा ई आ जाएगा। इसके में देखो आपका 8 पे हो सकता है, हाँ 6 पे भी हो, 8 पे हो सकता है क्या, 1, 2 पॉसिबल है, 5th पे, यहाँ पे 6 पे नहीं हो सकता, 4th पे, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे ई आ जाएगा। आज का जो पेपर है थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। आगे बोला कि बी लिव्स इमीडिएट बिलो एच, एच के जस्ट नीचे आपका कौन आएगा, बी आएगा, और बी आपका क्या है, ऑड में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इमीडिएट बिलो तो एक ही जगह ये वाली, और यहाँ पे तो इवन पे आ रहा है, तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो एच आ जाएगा, बी मेरा ऑड पे आ रहा है, 1% आपका बचा, वो कौन है, तो ए बी सी डी ई एफ जी आ जाएगा, बन गया सवाल। तो ये था पूरा पूरा का पूरा मॉक पेपर। तो मैंने कोशिश करी है इसको विद इन टाइम करवाने की गाइस, ठीक है। तो आप भी यही करना। देखो आपको पता है कि आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, क्या, कि मुझे 25 मिनट मिले हैं, तो 25 मिनट में जो आपका एग्जामिनर है ना, आपको ऐसे सवाल देंगे कि आपके जो सवाल है ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखो आपके 22 मिनट में बन जाए। ये मैं बात कर रहा हूँ क्लर्क लेवल। आपको वहां से परेशान होना शुरू हो गए, 3 मिनट आपके खराब हो गए यहाँ पे। तो जो रीजनिंग में अटेम्प्ट करना है ना, चाहे 30 भी अटेम्प्ट करो, बट 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट, ये आपको यही बोलूंगा।
मैक्सिमम अटेम्प्ट के चक्कर में आप एक्यूरेसी मत खराब करना guys, ठीक है। तो डेली बेसिस पे आपको क्लासेस मिलेगी कितने बजे, रात को 9 बजे guys, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल से इसको सीखा तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट।